हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए ग्रेट। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। और आज का सेशन वोकैबुलरी से स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला वर्ड है द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे। बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी नए स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा अट्यून। अट्यून का मतलब होता है कि आप किसी को किसी चीज से एडजस्ट कर रहे हो। तो अगर आप किसी इंसान को किसी चीज से एडजस्ट कर रहे हो मतलब आप उसको अट्यून कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। टू मेक समवन अवेयर और इन हार्मनी विद समथिंग, मतलब आप किसी चीज को किसी चीज से एडजस्ट कर रहे हो, अडेप्ट कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, हार्मोनाइज कर रहे हो, मतलब आप एडजस्ट कर रहे हो। एंटोनिम्स इग्नोर कर दिया आपने, निग्लेक्ट कर दिया, मिसअलाइन कर दिया, आपने एडजस्ट नहीं किया। तो कोच ने प्लेयर्स को हेल्प करी कि वो एडजस्ट कर सके नई स्ट्रैटेजी से टूर्नामेंट से पहले। तो कोच ने क्या करे? एट्यून करने में उनको हेल्प करी, एडजस्ट करने में उनको हेल्प करी। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड था अडेप्ट। अडेप्ट शब्द का मतलब क्या होता है? आप क्या कर रहे हो? एडजस्ट कर रहे हो, है ना। अडेप्ट के साथ प्रेपोजिशन कौन सा लगता है? टू। ये एक वर्ब होता है। एक वर्ड होता है अडेप्ट, ADEPT। ये एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी काम में निपुण हैं, आप किसी काम में स्किल्ड हैं। और इसके साथ क्या लगता है? AT एट लगता है। फिर एक अडॉप्ट होता है, ये एक वर्ब होता है। इसका मतलब क्या होता है? आपने किसी चीज को अपना लिया है। अपना लिया है मतलब एम्ब्रेस कर लिया है। इसके साथ कुछ भी नहीं लगता। यू अडॉप्ट समथिंग। तो याद रखना, यहाँ से एरर का क्वेश्चन बहुत बार आता है। तीनों वर्ड्स देखने में एक जैसे हैं बट अलग अलग। अच्छा, हमने यहाँ पे इग्नोर वर्ड की भी बात करी थी। इग्नोर के मुझे कुछ इडियम्स बताना। अगर आपने किसी इंसान को इग्नोर किया है तो आपने क्या किया है? टर्न अ डेफ ईयर, उसके तरफ अपना बहरा वाला कान छोड़ दिया है। हाँ, टर्न अ ब्लाइंड आई, उसकी तरफ अपनी अंधी वाली आंख छोड़ दी है। गिव अ कोल्ड शोल्डर, आपने उस इंसान को क्या किया है? कोल्ड शोल्डर दिया है। तो स्टूडेंट्स, मैं ना अपना पिक्चर हटा रही हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली ना कर्टन्स नहीं लगे हैं अभी, तो बहुत ज्यादा ना आंखों पे रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो अभी के लिए मैं अपना इमेज हटा रही हूँ, बट आपको सुनाई देगा, है ना। गिव अ कोल्ड शोल्डर मतलब आपने उस चीज को क्या किया है? इग्नोर कर दिया है। और क्या किया है आपने? ब्रश ऑफ कर दिया है, मतलब इग्नोर कर दिया है उस चीज को। अच्छा, अब अगर मुझे बोलना है कि मेरी बातें सामने वाले ने इग्नोर कर दिया, तो मैं क्या बोलूंगी? माई वर्ड्स फेल ऑन डेफ ईयर्स, मेरे जो शब्द हैं वो डेफ ईयर्स पे गिर रहे हैं, मतलब मेरी बातों को इग्नोर किया जा रहा। वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज रेक्लूसिव। रेक्लूसिव का मतलब क्या होता है? अकेले रहना। तो कोई इंसान अगर अकेले रहना पसंद करता है, अकेले रहता है, आप उस इंसान को क्या बोलते हो? वो इंसान कैसा है? रेक्लूसिव है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। अवॉइडिंग द कंपनी ऑफ अदर्स, ये दूसरों की कंपनी को अवॉइड करता है, सेक्लूजन में रहता है। हर्मिटिक, छोड़ दिया दुनियादारी। सेक्लूडेड, अकेला रहता है। इंट्रोवर्टेड मीन्स किसी से बात नहीं करता है, इसको लोगों की कंपनी नहीं पसंद, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्टेड। एंटोनिम्स बहुत ही ग्रेगेरियस है, बहुत ही ग्रुप्स में रहता है। एक रूट वर्ड होता है ग्रेग। ग्रेग रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ग्रुप। ग्रेगेरियस इंसान कौन होता है? जो ग्रुप्स में रहता है, सोशिएबल है, एक्सट्रोवर्टेड है, मतलब खूब ज्यादा इसको लोगों की कंपनी पसंद है। तो जो अकेला रहता था नॉवेलिस्ट, वो पब्लिक में आता ही नहीं था, हालांकि दुनिया भर में उसको तारीफ मिलती थी। लिटरेरी एक्लेम में उसके काम को तारीफ मिलती थी, फिर भी वो जो नॉवेलिस्ट था वो पब्लिक में आता ही नहीं था, वो अकेले रहता था। अच्छा, अकेलेपन को और क्या बोलते हैं? अकेलेपन को बोलते हैं सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है? आइसोलेशन। मतलब वो इंसान कैसा है? वो इंसान अकेले रहना पसंद करता है। इसमें रूट वर्ड क्या है? उसमें रूट वर्ड है सोलो। सोलो मीन्स अकेला। सिमिलरली एक वर्ड होता है सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब भी क्या होता है? ये नाउन हो गया सॉलिट्यूड, ये एडजेक्टिव हो गया। इसका मतलब भी क्या हो गया? कि आप अकेले करते हो, हाँ, अलोन। अच्छा, जो इंसान खुद से ही बात कर रहा होता है, अकेले में अपने आप से ही बात कर रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं? सोलेलोकी। सोलेलोकी शब्द का मतलब क्या हो गया? कि आप खुद में ही खुद से बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कोमोलिका
सीरियल में क्या कह रही है, मैं सीढ़ियों पे तेल डाल दूंगी, प्रेरणा वहां से आएगी और वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो आपने ही आपस में अपने प्लान को तेज तेज बोल रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, सोले लोकी। इसमें दो रूट वर्ड्स हो गए, सोलो, सोलो मीन्स अकेला, और लोकी, लोकी का मतलब क्या हो गया, टू टॉक। तो सोले लोकी का मतलब क्या हो गया, टू टॉक लाउडली टू वन सेल्फ, कि अपने आप से ही तेज तेज आप बात कर रहे हैं। देख लो सारे के सारे वर्ड्स में क्या है, सारे के सारे वर्ड्स में आपको सोलो वर्ड दे रखा। कोई दिक्कत किसी को भी यहां तक? पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया सोले लोकी का, नाउ। चलो, अच्छा सोले एक मोनोलॉग भी होता है। मोनोलॉग क्या होता है फिर? अगर सोले लोकी है, खुद से अकेले अकेले बात करना, तो व्हाट इज मोनोलॉग? मोनोलॉग होता है जब कोई एक ही इंसान स्पीच दे रहा है। तो जब कोई एक ही इंसान स्पीच दे रहा है, आप उसको क्या बोलते हैं, मोनोलॉग मीन्स स्पीच बाय वन पर्सन। दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, उसको डायलॉग बोल देते हैं, है ना, कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। चलो वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज डेनिजन। डेनिजन मीन्स जो वहां का रहने वाला है, आप उसको क्या बोलते हो, आप उसको डेनिजन बोलते हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच आपका नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि ये वर्ड किसी इंसान के बारे में बता रहा है, तो या किसी पर्सन के बारे में, किसी एनिमल के बारे में, किसी थिंग के बारे में बता रहा है, तो जो वहां का रहने वाला है। इनहेबिटेंट है, रेसिडेंट है, ड्वेलर है, वो रहने वाली महलों की, हाँ ड्वेलर, ड्वेल मीन्स जो इंसान क्या करता है, वहां पे रहता है। अच्छा, ये तो हो गया रहने वाले लोग। जो लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है। तो रहने वाले लोग इतनी बार एग्जामिनेशन में नहीं आते जितने आते हैं जो लोग इधर से उधर घूम रहे होते हैं। तो जो लोग इधर से उधर घूम रहे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वॉन्डरर। क्या बोलते हैं, नोमैड। क्या बोलते हैं, वेगाबॉन्ड। क्या बोलते हैं, आइटिनरेंट, वेफेयर, वेफेयरर, होबो, रोब, रोमर। मतलब ये लोग एक जगह नहीं टिकते कभी, हाँ ड्रिफ्टर कह सकते हैं, राइट। एक जगह नहीं टिकते, रोवर। एक जगह नहीं टिकते, टिकते कभी किधर कभी कुधर कभी किधर, सिर्फ पूरे पूरे टाइम घूमते ही रहते हैं। ये वर्ड्स बहुत बार एग्जामिनेशन में आते हैं, एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स। और जो एक ही जगह रह जाते हैं उनको हमने पढ़ ही लिया। अच्छा, कोई चीज अगर उसी जगह की है, उसी जगह की है मतलब बाहर की नहीं है, मतलब कोई चीज मान लो इंडिया की ही नेटिव है, तो आप उसको क्या बोलोगे, और कोई चीज इंडिया की ही नेटिव है, ये भी बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है। ऐसी चीज को हम बोलते हैं इंडिजेनस। इंडिजेनस का मतलब क्या होता है, कि वो वहीं की है, क्या है, नेटिव है, क्या है, लोकल है, मीन्स वहीं की है, कहीं बाहर की नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। अच्छा, अब इंडिजिनस वर्ड की बात ही करें तो 6 वर्ड्स होते हैं जो आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। कोई मुझे इन सारे वर्ड्स का मीनिंग बता सकता है? इंजीनियस, इंडिजेनस, ingenuous, ingenuine, indigent और indignant। सारे के सारे वर्ड्स, 6 के 6 वर्ड्स आपके क्या हैं, ऑल ऑफ दीज 6 वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स हैं, बट सबका मीनिंग अलग अलग है। इंजीनियस मतलब ऐसा इंसान जो बहुत ही क्लेवर है, बहुत ही स्किल्ड है, जिसके पास बहुत नॉलेज है। इंडिजेनस अभी हमने पढ़ा, वहां का लोकल है, वहां का नेटिव है। इंजेनुअस मतलब बहुत ही इनोसेंट है, चाइल्ड लाइक है, मतलब उसे कुछ आता नहीं है। इनजेन्युइन मतलब फेक है, बोगस है। इंडिजन मतलब वो इंसान बहुत ही पुअर है, डेस्टिट्यूट है। इंडिग्नेंट मतलब एंग्री है, रफल्ड है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स देखने में एक जैसे थे, लेकिन इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग एकदम अलग अलग था। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना।
यस, चलो वापस आ जाते हैं। एंटोनिम स्ट्रेंजर है, विजिटर है, फॉरेनर है। फॉरेनर को क्या एलियन भी बोल सकते हैं ना, एलियन मीन्स बाहर का है। अच्छा, फॉरेनर का एक रूट वर्ड होता है जीनो। जीनो शब्द का मतलब क्या होता है? फॉरेनर। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में वर्ड है जीनोफोबिक, तो इस वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा? ऐसा इंसान जिसे फॉरेनर से डर लगता है, ऐसे इंसान को आप क्या बोलोगे? ऐसे इंसान को बोलेंगे हम जीनोफोबिक, समवन हु फियर्स स्ट्रेंजर्स या समवन हु फियर्स फॉरेनर्स। तो एलिफेंट जो है रहने वाला है उस नेशनल पार्क का, और उस एलिफेंट को टूरिस्ट बहुत देखते। अगले वर्ड पे आता है, नेक्स्ट वर्ड इज परड्यूरेबल, मतलब कोई चीज जो बहुत लंबी टिकाऊ है, आप उस चीज को क्या बोलते हो? वो चीज परड्यूरेबल है। पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, लास्ट में ABLE लग रहा है, मतलब ये वर्ड एडजेक्टिव। तो कोई चीज जो बहुत लंबे टाइम तक चलेगी ना, एंड्योरिंग, लंबे टाइम तक चलेगी। इम्यूटेबल है, पेरेनियल है, एवरलास्टिंग है, एटर्नल है, मीन्स लंबी चलेगी, ऐसे अभी खत्म नहीं होने वाली। एंटोनिम्स फुगेशियस, क्षण भर की है, फ्लीटिंग है, एवनेसेंट है, मोमेंटरी है, ट्रांजिएंट है, एफिमेरल है, मतलब कुछ ही समय की है, टेम्पररी है। तो फिलोसोफर के जो आइडियाज थे वो लंबे चलने वाले थे, इतने सारे जनरेशंस को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, तो चले जा रहे थे फिलोसोफर के आइडियाज। अच्छा, यहाँ पे हमने मोमेंटरी वर्ड किया। अब मोमेंटरी के भी, मोमेंटरी जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनका भी मीनिंग देख लेते हैं, कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं आप लोग। पहला वर्ड होता है मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब क्या होता है? ऐसा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज को आप क्या बोलते हो? मोमेंटस। मोमेंटस मीन समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक मोमेंटस मोमेंट है, इसका मतलब ये क्या है? एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट है, ठीक है। फिर एक वर्ड होता है मॉन्यूमेंटल। मॉन्यूमेंटल का मतलब क्या होता है? वो चीज कैसी है? बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही बड़ी है, उसको आप क्या बोलते हो? मॉन्यूमेंटल। फिर एक वर्ड होता है मोमेंटो। मोमेंटो क्या होता है? आपको कोई चीज दी गई है जिससे कि आपको वहां की याद रहे। आपके कॉलेज के फेयरवेल में आपको एक मोमेंटो दिया गया होगा, उसको सोवेनियर भी बोलते हैं। सोवेनियर इज ऑल्सो व्हाट, कि आपको वो चीज क्या रहे? हमेशा के लिए याद रहे। वो ऐसा एक आइटम, आपको एक ऐसा एक चीज दी जाती है, सोवेनियर मीन्स आप हमेशा याद रखो। इसको मेमेंटो, सॉरी मेमेंटो बोलते हैं ना, कि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। फिर एक वर्ड होता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? इसको बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी, मतलब जो स्पीड जनरेट करी है किसी भी चीज ने, दैट इज व्हाट मोमेंटम। अच्छा, ये जो मोमेंटस था ये एडजेक्टिव था, मॉन्यूमेंटल भी एडजेक्टिव था, मोमेंटो नाउन था, मोमेंटम भी नाउन था। जब एक वर्ड और रहेगा ना, मोमेंटरी तो रह ही गया। मोमेंटरी ये एडजेक्टिव, मोमेंटरी मीन्स जो क्षण भर की, अभी अभी हमने पढ़ा कैसी है? टेम्पररी है। अच्छा, मोमेंटो का एक वर्ड बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, इसको रेलिक भी बोलते हैं ना। रेलिक का मतलब भी क्या होता है? कि वो चीज जो आप हमेशा, जिसको चेरिश करो, जिसको हमेशा अपने साथ रखो, जिसको कभी भी आप क्या ना करो, जिसको कभी भी आप भूलो ना, दैट इज व्हाट मोमेंटो। कोई दिक्कत किसी को भी? सबका पार्ट ऑफ स्पीच याद रखो, पार्ट ऑफ स्पीच हमेशा ध्यान दिया करो। मैं आपको, आपने देखा होगा जब भी कोई वोकैबुलरी का वर्ड बताती हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच हमेशा बताती हूँ। क्यों? जिससे कि पार्ट ऑफ स्पीच से ही आपके क्लोजेस्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच पे हमेशा ध्यान दिया करो। चलिए वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्लिब। ग्लिब का मतलब क्या है? कि वो बोलता तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो सिर्फ बोलता ही है। मतलब ग्लिब का मतलब आप बहुत अच्छे बोलते हो, लेकिन आप सिर्फ बोलते ही हो, मतलब आप उस पर एक्शन नहीं लेते जनरली। पार्ट ऑफ स्पीच किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे जब आप किसी इंसान के बारे में बात करते हो तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव। किसी इंसान को शो कर रहे हो तो नाउन है, उस नाउन की क्वालिटी बता रहे हो तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन के बारे में बताए। स्मूथ है लेकिन इनसिंसियर है, हाँ? जो लोग स्मूथ होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? दे हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप। उनके पास गिफ्ट ऑफ द गैप है, मतलब बहुत बढ़िया बोलते हैं। स्लिक, फ्लुएंट। स्लिक का मतलब सीरियस है अपनी बातचीतों में, सुपरफिशियल में से ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, गहराइयों में नहीं बोल रहे हैं। बहुत अच्छा जो बोलते हैं उनको एलोक्वेंट स्पीकर भी बोलते हैं ना, बहुत बढ़िया स्पीकर है एलोक्वेंट। आर्टिकुलेट भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं। एंटोनिम सिंसियर है, सोच समझ के बोलते हैं, जेन्युइन है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बात करते। तो उसका जो ग्लिब रिस्पॉन्स था कि उसने जल्दी जल्दी में अच्छा आंसर तो दे दिया, लेकिन वो उतना
सिंसियर नहीं था। तो कुछ लोग तो इम्प्रेस हुए, लेकिन उसमें ऑनेस्टी नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स कैसा था, ग्लिप था। ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप जिनके पास होता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बहुत ही अच्छा बोलते। अगले वर्ड पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज स्केलोटिक। सबसे पहले तो देखो लास्ट में आईसी लग रहा है। जिन शब्दों के लास्ट में आईसी लगता है वो शब्द क्या होता है, वो शब्द आपके पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, वो सारे के सारे शब्द आपके नाउन्स होते हैं। जिनके लास्ट में भी आई सॉरी वो सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, जिनके भी लास्ट में आईसी लगता है। एक लिस्ट बना लो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो 10-12 वर्ड्स होते हैं जो आपके सारे के सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। कौन कौन से, अगर लास्ट में OUS लग रहा है, अगर लास्ट में IC लग रहा है, अगर लास्ट में IBLE लग रहा है, अगर लास्ट में IVE लग रहा है, कभी कभी नाउन्स हो जाते हैं बट जनरली ये एडजेक्टिव्स होते हैं। अगर लास्ट में ISH लग रहा है, अगर लास्ट में FUL लग रहा है, और कोई किसी को याद आ रहा है, ICAL लग रहा है, क्या होते हैं, हाँ लास्ट में अगर ED लग रहा है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का रोल प्ले कर देती है। लास्ट में ING लग रहा है, ये V1 प्लस ING होता है, V1 प्लस ING भी एडजेक्टिव का रोल प्ले कर देता है। लास्ट में सम लग रहा है, लास्ट में लाइक लग रहा है, हाँ ANT तो रहेगा, बिल्कुल सही बोला, लास्ट में ANT लग रहा है। तो जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सारे के सारे जनरली क्या होते हैं, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। तो आपको बहुत बार यहीं से हेल्प मिल जाती है कि कौन कौन से वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं। अच्छा अगर मैं नाउन की बात करूं तो नाउन में क्या लगता है, लास्ट में ION लग रहा है, लास्ट में HOOD लग रहा है, लास्ट में ITY लग रहा है या फिर सिर्फ TY लग रहा है, लास्ट में ENCE लग रहा है, तो ये नाउन है। लास्ट में IST लग रहा है, लास्ट में ISM लग रहा है, लास्ट में हाँ MENT कैसे रह गया, MENT लग रहा है, लास्ट में SHIP लग रहा है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या दिखाता है, सारे के सारे वर्ड्स नाउन दिखाता है। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर नाउन्स। लास्ट में ACY लग रहा है, राइट, तो भी नाउन ही होता है। ENC तो लिख लिया बेटा हमने ना, हाँ ENC तो लिख लिया। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर, तो इसमें लास्ट में IC लग रहा था तो ये वर्ड क्या हो गया आपका, ये वर्ड आपका एडजेक्टिव। तो स्कैरलॉटिक मीन्स जो इंसान बदलना नहीं चाहता, जो चीज बदलना नहीं चाहती, आप उसको क्या बोलते हो, स्कैरलॉटिक बोलते हो। मीन्स रेजिस्टेंट टू चेंज, नहीं बदलना है, रिजिड है, आउटडेटेड है। ऑसिफाइड नहीं बदलना चाहते, इंट्रांसिडेंट जिद्दी है, ऑब्ड्यूरेट जिद्दी है, जिद्दी लोगों को और क्या बोलते हो, ऑब्स्टिनेट है, जिद्दी है भाई, नहीं बदलना चाहते। एडमेंट है, जिद्दी है। एंटोनिम्स डायनामिक है, चेंज हो जाएंगे, अडेप्टेबल है, चेंज हो जाएंगे, प्रोग्रेसिव है, आगे की सोच रखते हैं। तो जो स्कैरलॉटिक ब्यूरोक्रेसी थी, जो वहां का ऑफिसर का पूरा रूल था या फिर जो सिस्टम्स थे, जो रूल्स थे, वो बदलना ही नहीं चाहते थे। इसकी वजह से उन्होंने इतने इंपॉर्टेंट चेंजेस को डिले कर दिया। तो इतने इंपॉर्टेंट चेंजेस आने थे, वो डिले क्यों हो गए, क्योंकि वो लोग बदलना ही नहीं चाहते थे। स्कैरलॉटिक। अगला वर्ड है गॉस्पेल। गॉस्पेल ट्रूथ बोलते हैं, एक फ्रेज यूज होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, गॉस्पेल ट्रूथ। गॉस्पेल ट्रूथ का मतलब क्या है, अल्टीमेट सच्चाई है, यही सत्य है। इसका मतलब इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता, यही सच्चाई है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउ, समथिंग एक्सेप्टेड एज एब्सोल्यूट ट्रूथ, नोबडी कैन चेंज इट। डॉक्ट्रीन मीन्स प्रिंसिपल है, क्रीड मीन्स सच्चाई है, ट्रूथ है, मतलब कोई नहीं बदल सकता चीज। एंटोनिम्स झूठ है, डाउट है, फिक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है। झूठ है, गलत है, कोई चीज और झूठ होती है, गलत होती है, मिथ कहते हैं, है ना, मिथ है, गलत है। अच्छा कोई हर र्यूमर को और हर अफवाह को सच्चाई मत मानो जब तक आप फैक्ट्स को चेक नहीं कर लेते। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं कोई चीज गलत है, मतलब भ्रम है, तो भ्रम के कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, डेल्यूजन है, क्या बोल सकते हो, इल्यूजन है, हाल्यूसिनेशन है, काइमरा है, फैंटेसी है, मिराश है। मतलब ये सारा का सारा क्या है, सिर्फ आपका भ्रम है, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपकी इमेजिनेशन। ऐसा सच में कुछ भी नहीं। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच, ऑल ऑफ देम आर नाउन्स, सारे के सारे वर्ड्स आपके नाउन्स।
अगला वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैमल. हाँ, पाइप ड्रीम भी कह सकते हैं, राइट. पाइप ड्रीम मीन्स जो कभी पूरा नहीं होता, इमेजिनरी है, कभी पूरा नहीं हो सकता, ऐसी चीज को आप क्या बोलते हो, पाइप ड्रीम. ट्रैमल करना मीन्स आपने क्या किया, किसी के ऊपर रोक लगा दी है. तो ट्रैमल इज व्हाट, एक तरह की रोक, एक तरह का रेस्ट्रिक्शन इज व्हाट ट्रैमल. पार्ट ऑफ स्पीच, आप इस वर्ड को दोनों तरीके से यूज करते हो, वर्ब की तरह भी यूज करते हो, नाउन की तरह भी यूज करते हो. तो एक रेस्ट्रिक्शन है. एनकम्ब्रेंस रुकावट है, कंस्ट्रेंट रुकावट है, इम्पेडिमेंट रुकावट है, ऑब्स्टेकल रुकावट है, हिंड्रेंस रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, रुकावट है. लैटिट्यूड इज फ्रीडम, फ्रीडम है. लीवे, लीवे इज व्हाट, फ्रीडम है. लिबरेशन इज फ्रीडम है, इमेंसिपेशन फ्री कर दिया गया है. तो जब बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस होते हैं तो वो बिजनेसेस के इनोवेशन को, ग्रोथ को रोक देते हैं. अच्छा, बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या बोलते हैं, रेड टेपिज्म. ये फ्रेज बहुत बार एग्जाम में आता है, रेड टेपिज्म. रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस है. अगले वर्ड पे आते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रैटरनाइज. रूट वर्ड होता है फ्रैटर. फ्रैटर शब्द का मतलब क्या होता है, भाईचारा, ब्रदरहुड. तो अगर आप फ्रैटरनाइज कर रहे हो मतलब आप भाईचारा निभा रहे हो, मतलब आप सबके साथ क्या कर रहे हो, आप सबके साथ दोस्ती कर रहे हो. एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब. आप सोशलाइज कर रहे हो हर किसी के साथ, सोशलाइज कर रहे हो, मिंगल कर रहे हो, मिल रहे हो, एसोसिएट कर रहे हो, हर किसी को दोस्त बना रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, बी फ्रेंड कर रहे हो हर किसी को. अवॉइड कर रहे हो, दूर कर रहे हो, शन कर रहे हो, शन तो लिखा हुआ है, दूर कर रहे हो, आइसोलेट कर रहे हो, शन कर रहे हो, दूर कर रहे हो, एलिनिएट कर रहे हो, दूर कर रहे हो. तो जो नया एम्प्लॉय है उसने दोस्ती कर ली सारे कलीग्स के साथ लंच ब्रेक. तो लंच ब्रेक हुआ और उसने क्या किया, सबके साथ दोस्ती कर ली बहुत ही जल्दी जल्दी. अच्छा, फ्रैटरी साइड का मतलब क्या हो जाएगा, अगर आपको चलो ऐसे पता है कि फ्रैटर्निटी का मतलब भाईचारा है, तो फ्रैटरी साइड इज व्हाट. चलो दोनों वर्ड्स मुझे बताना, भाई की डेथ को मारने को क्या बोलते हैं और सिस्टर को मारने को क्या बोलते हैं. भाई को मारने को तो अभी हमने पढ़ लिया, क्या बोलते हैं, फ्रैटरी साइड, है ना. तो फ्रैटरी साइड इज व्हाट, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर. क्यों, क्योंकि रूट वर्ड क्या था, फ्रैट, और फ्रैट का मतलब क्या होता है, भाई. और सिस्टर की किलिंग को क्या बोलते हैं, सोरोरी साइड. सोरोरी साइड क्या हो जाता है, किलिंग ऑफ वंस सिस्टर. और वाइफ को मारने को क्या बोलते हैं, युगजोरी साइड. युगजोरी साइड इज व्हाट, किलिंग ऑफ वंस वाइफ. किसी एक इंसान को मार दिया, होमिसाइड. होमिसाइड इज व्हाट, किलिंग ऑफ अ पर्सन. आपने क्या किया, किसी इंसान को मार दिया, दैट इज होमिसाइड. राजा को मार दिया तो रेजिसाइड. ये में बहुत सारे साइड्स होते हैं, बट जो जो साइड्स आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा आते हैं मैं आपको वो बता रही हूँ. तो राजा को मार दिया तो किलिंग ऑफ किंग इज व्हाट, रेजिसाइड. अपने ही बच्चे को मार दिया तो फिलीसाइड. फिलीसाइड इज व्हाट, किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड. ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट साइड्स हैं जो बहुत बार एग्जामिनेशन में आते हैं. साइड रूट वर्ड का मीनिंग होता है टू किल. अगले वर्ड पे आते हैं, इफी. इफी का मतलब क्या, आपको डाउट हो रहा है. पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव. आप डाउटफुल हो, अनसर्टेन हो, आपको नहीं विश्वास हो रहा भाई. डूबियस है, प्रिकेरियस मींस रिस्की सिचुएशन है, क्वेश्चनेबल, आप स्केप्टिकल हो रहे हो. नहीं, आप तो सर्टेन हो, विश्वसनीय हो. विश्वसनीय है वो, डिपेंडेबल हो, सही है वो. तो कंपनी के जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस थे वो डाउटफुल लग रहे थे. इतना मार्केट नीचे गई तो आपको वो डाउटफुल लग रहे थे. डाउटफुल लग रहे थे मतलब आपको लग रहा था कुछ तो काला है, मीन्स समथिंग इज फिशी. आई कैन स्मेल अ रैट. मैं एक रैट स्मेल कर सकती हूँ, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, दया ढूंढ के निकालो क्या गड़बड़ है. यू टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. यू टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या है, कुछ तो गड़बड़ है, मीन्स आप क्या हो, डाउटफुल. वो चीज अंडर द क्लाउड्स है. अंडर द क्लाउड्स का मतलब क्या है, अंडर सस्पिशन है. मतलब आपको क्या हो रहा है, आपको उस चीज के ऊपर डाउट, कुछ तो गड़बड़.
समझ आई वोकैबुलरी सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? मजा आया पढ़ने में सभी को? अच्छा, आज से सभी को पता है ना कि नया परफेक्शन क्लास स्टार्ट हो रहा है। आई होप एवरी वन नोज इट कि आज से परफेक्शन 8.0 स्टार्ट हो रहा है। जितने बच्चों ने अभी तक परफेक्शन 8.0 में सब्सक्रिप्शन नहीं ज्वाइन किया, आज क्या ज्वाइन कर लेना। आज पहली क्लास होगी 11 बजे। यस ऑफिसर पे ही होगी आपकी क्लास, एप्लीकेशन पे ही होगी क्लास। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे परफेक्शन में। बैक टू बैक एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, तो आज से आप अपनी तैयारी स्टार्ट करोगे तो 3 मंथ्स के अंदर आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, प्रोवाइडेड आप एडिटोरियल और परफेक्शन की क्लासेस में रेगुलरली आते हो। ब्रेकिंग फ्री, आप क्या कर रहे हो? ब्रेक फ्री कर रहे हो। ब्रेक फ्री का मतलब क्या है? बाहर आ रहे हो। किस चीज से बाहर आ रहे हो? फ्रॉम अ स्कैरलॉटिक माइंडसेट। स्कैरलॉटिक का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था? पुरानी सोच, या फिर जो अपनी सोच को बदलना नहीं चाहता, जो बहुत कट्टर है, जो बहुत जिद्दी है, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? स्कैरलॉटिक। तो इस सोच से आप क्या कर रहे हो? ब्रेक फ्री कर रहे हो, आप इस सोच से बाहर आ रहे हो। चलो, आज की कहानी किसकी है? आज की कहानी वेदांत की। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, तो वेदांत जो है हमेशा से एक रेक्लूसिव, रेक्लूसिव मीन्स बहुत ही अकेले रहने वाले, हाँ, आइसोलेटेड यंग मैन है। वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं चुप रहने में, बातचीत के कंपैरिजन में। और फिर धीरे धीरे वो क्या बन गए? एक डेनिजन बन गए। डेनिजन मीन्स रेसिडेंट, रहने वाले बन गए अपनी ही दुनिया के। उन्होंने हर पुराने विश्वास को एक्सेप्ट किया कि वो सच है। कभी सवाल नहीं उठाया कि क्या वो आइडियाज उनको ग्रो करने में हेल्प भी कर रहे हैं या फिर सिर्फ उनको रोक रहे हैं। उनके थॉट्स जो है बहुत ज्यादा रिजिड हो गए। स्केलॉटिक मीन्स रिजिड, चेंज नहीं हो रहे थे। और डर जो है उनके कॉन्फिडेंस को दबाने लग गया, सप्रेस करने लग गया, रेस्ट्रिक्ट करने लग गया। हालांकि वो बहुत स्मूथ लगते थे, बहुत स्मूथली बात करते थे जब वो बात करते थे एम्बिशन की, लेकिन अंदर से उनको पता था कि वो वादे तो करते हैं बट एक्शन नहीं लेते। एक दिन एक मेंटोर ने उनको एनकरेज किया कि आप अडेप्ट करो, एडजस्ट करो अपनी एबिलिटीज पे, और समझो कि अगर आप हल्का सा भी डाउटफुल होते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वेदांत ने रेजिस्ट किया, बट धीरे धीरे वो किसके साथ अटैच करने लग गए अपने आप को? डिसिप्लिन ऑप्टिमिस्टिक पीपल के साथ, उनके साथ एडजस्ट करने लग गए। या फ्रेटरनाइज का मतलब क्या था? उनके साथ फ्रेंडशिप करने लग गए, जो अपने उनके असम्पशंस को चैलेंज करते थे और उनको इंस्पायर करते थे एक्शन लेने के लिए। उनके इन्फ्लुएंस से उनका एक पर्ड्यूरेबल, पर्ड्यूरेबल मीन्स जो लंबा चले, लास्टिंग सेंस ऑफ पर्पस बना, जो क्रिटिसिज्म को भी झेल गया, फेलियर को भी झेल गया और सेल्फ डाउट को भी झेल गया। धीरे धीरे वो अकेलेपन से बाहर निकले। एक्सक्यूजेस की जगह उन्होंने एफर्ट किया और उनको ये समझ में आया कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप दुनिया को चेंज करो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है आपके अंदर जो फिक्स्ड आइडियाज हैं, आपके अंदर जो चीजें जो आपको रोक रही है, आप उनको चेंज करो। तो जितने भी हमने वर्ड्स किए थे वो सारे के सारे क्या हो गए? यहाँ पे रिवाइज हो गए। तो अगर आपका माइंडसेट बहुत रिजिड है ना कि आप अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते, तो आप भले ही कितने टैलेंटेड क्यों ना हो, कितने ही केपेबल क्यों ना हो, आप बंद जाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर ताकत है, अवेयरनेस है और सही कंपनी है आपकी, तो आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकते। ये सारे के सारे वर्ड्स आप पीडीएफ से रिवाइज कर लोगे। इंग्लिश विद निमिषा मतलब टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ शेयर हो जाए। आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। एल्पिनिज्म का मतलब क्या होता है? जब आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ते हो तो उस एक्टिविटी को बोलते हैं एल्पिनिज्म। बहुत बार एग्जाम में आया है। एलिगरी, आपने कोई कहानी सुनाई लेकिन उस कहानी के पीछे कुछ मॉरल छुपा था, कोई लेसन था, कोई टीचिंग थी उसके पीछे, उसको बोलते हैं एलिगरी। मतलब आप कहानी तो सुना रहे हो रैबिट की और टॉर्टोइस की, लेकिन आप सिखाना चाहते हो कि एक लेसन देना चाहते हो सामने वाले इंसान को। बायोप्सी, जब आप बॉडी में से कोई टिश्यू निकालते हो उसकी पता करने के लिए कि उस बॉडी में क्या डिसीज है, उसको बोलते हैं बायोप्सी। शॉफर, जो इंसान किसी की गाड़ी चलाता है, लग्जरी व्हीकल चलाता है, उसको आप बोलते हो शॉफर। फ्रेजल वर्ब्स, फेस डाउन मतलब कोई प्रॉब्लम आई आपके सामने, आपने उसको बहुत ही ब्रेवली फेस किया, फेस डाउन। फेस अप टू, कोई प्रॉब्लम है आपने उसको अपना लिया, एक्सेप्ट कर लिया। फेड अवे, कोई चीज धीरे 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 करके क्या होती जा रही है? खत्म होती जा रही है। फॉल अपार्ट, कोई चीज पूरी तरीके से टूट गई है या फेल हो गई है, फॉल अपार्ट। बिखर गई है कोई चीज, मतलब फॉल अपार्ट।
गिव समवन देयर मार्चिंग ऑर्डर्स, मतलब आपने उसको बोला जॉब से निकाल दिया, आपने क्या दे दिया उसको, पिंक स्लिप दे दिया, उसको आपने ले ऑफ कर दिया। मीन्स क्या किया आपने उस इंसान को, उसके वॉकिंग पेपर्स दे दिए, गिव समवन देयर वॉकिंग पेपर्स, मीन्स आपने उस इंसान को सैक कर दिया, मतलब निकाल दिया जॉब से। ग्लास सीलिंग, मतलब आपको दिख तो रहा है कि आप ऊपर चले जाओगे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन एक ग्लास सीलिंग है, मतलब आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाओगे। तो ग्लास सीलिंग कोई ऐसा बैरियर है जो दिख नहीं रहा आपको, लेकिन आपको रोक रहा है सक्सेसफुल होने से, ग्लास सीलिंग। गुड ऑफिसेस, इसका मतलब क्या है कि आप किसी को, आपके पास कोई हेल्प है, आपके पास कोई इन्फ्लुएंस है जिससे आपने अचीव कर लिया कुछ, उसको बोलते हैं गुड ऑफिसेस। हैव योर वर्क कट आउट, मतलब आपके पास बहुत मुश्किल काम है जो आपको आगे करना है। हाई फ्लायर, ऐसा इंसान जो बहुत ऊंचे सपने देखता है, जिसके एम्बिशंस बहुत हाई होते हैं, जिसको लाइफ में बहुत आगे बढ़ना होता है, इस इंसान को क्या बोलते हैं, हाई फ्लायर। ये स्टोरी आप टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे, इंग्लिश विद निमिषा मल्होत्रा टेलीग्राम चैनल पे आपको ये स्टोरी शेयर हो जाएगी। मजा आया वोकैबुलरी पढ़ने में सभी को? यस और नो माय चैंपियंस, सभी लोगों ने एंजॉय किया वोकैबुलरी को? यस, चलिए आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। डिमिनिशिंग रेलेवेंस, तो उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। डिमिनिशिंग मीन्स रिड्यूसिंग, रेलेवेंस मीन्स उसकी जो इंपॉर्टेंस है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की हम बात करने वाले हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगी, लगभग 6000 बच्चे सेशन देख रहे हैं, तो जितने लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे सेशन को। एवरीवन विल लाइक द सेशन, आप लोगों को याद दिलाना पड़ता है रोज रोज। चलिए आ जाते हैं आर्टिकल पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। चलिए सी, लेट्स सी व्हाट द ऑथर इज। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। सॉरी एवरीवन। एज ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप्स मेडलिस्ट, तो ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन के जो मेडलिस्ट हैं मीराबाई चानू स्टूड अटॉप द पोडियम, वो पोडियम पर खड़ी हुई ग्लासगो में संडे को। टीयर्स रोलिंग डाउन हर चीक्स, आंसू निकल रहे थे उनकी आंखों से। आफ्टर बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन वेटलिफ्टर, वो विमेन पहली विमेन वेटलिफ्टर बनी है जिनको उनका तीसरा लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल मिला है। तो उन्होंने मच नीडेड सकर, सकर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एनकरेजमेंट, बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट दिया है, सपोर्ट दिया है एक ऐसे गेम्स को जिसको रिस्क था कि वो फेड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और ऑब्लिवियन में चला जाएगा। ऑब्लिवियन मीन्स अ स्टेट ऑफ अनअवेयरनेस, कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा होगा। सॉरी। तो एक ऐसी स्टेट में चला जाएगा
कुछ साल पहले। स्टूडेंट्स, इज इट पॉसिबल कि आप लोग आज पीडीएफ से पढ़ लें? मुझे ना एक्चुअली डस्ट से एलर्जी है और यहाँ पे इतनी डस्ट हो रही है ना, आई थिंक स्टार्ट होगी मेरी स्नीजिंग। चलो एक बार ट्राई करते हैं, अगर अभी होगी ना देन आई विल टेल यू। विद इंडिया सेट टू होस्ट द सेंटिनरी एडिशन, इंडिया जो है 100th एडिशन होस्ट कर रहा है गेम्स का अहमदाबाद में 2030। तो 2030 में जो इंडिया है वो 100th एडिशन होस्ट करेगा। और अच्छा एडवर्टीजमेंट नहीं होगा किस चीज के कंपैरिजन, किस चीज से, कि मीराबाई ने जो जीत हासिल करी है, ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री, तो मीराबाई ने जो जीत हासिल करी है उससे अच्छा कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं होगा, जो इंश्योर कर रहा है कि उनको 4th मेडल भी मिल जाएगा किसी भी कलर का, मतलब गोल्ड सिल्वर कोई भी, इन अ रो मींस बैक टू बैक इन द विमेन्स 48 kg कैटेगरी विद अ टोटल ऑफ 190 kg। तो उनको 3 मेडल्स तो मिल ही चुके हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल, 3 बैक टू बैक उन्होंने मेडल्स जीते हैं, बहुत बड़ी बात है। अब जो इंडिया है वो होस्ट करेगा इन गेम्स को 2030 में, तो हम इस गेम का एडवर्टीजमेंट उनसे ज्यादा अच्छा तो कोई और नहीं कर सकता। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, द सीजन्ड वेट लिफ्टर फीट, सीजन मीन्स जो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मर है, लगातार परफॉर्म अच्छा करती आ रही है, फीट मीन्स अचीवमेंट। तो इनका ये जो अचीवमेंट है, ये इकलौता ग्लोरियस, ग्लोरियस मीन्स चमकने वाला, बहुत ही बढ़िया, इकलौता चैप्टर नहीं है जो स्कॉटिश सिटी में लिखा गया है, और भी एथलीट्स हैं, उनसे उम्मीद है कि वो पोडियम पे चढ़ेंगे, मतलब वो भी मेडल्स हाथ जीतेंगे, एथलेटिक्स में, पैरा एथलेटिक्स में, वेट लिफ्टिंग में, पैरा वेट लिफ्टिंग में, बॉक्सिंग में, जूडो में, लॉन बॉल्स, ये सारे के सारे नाम है वो सारे के सारे स्पोर्ट्स की। तो बेसिकली इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया कॉमनवेल्थ गेम्स में। हमारी जो मीराबाई चानू है उन्होंने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया ही किया, और भी बहुत सारे एथलीट्स हैं जो बहुत बढ़िया, उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि वो बहुत ही बढ़िया अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो ओवरऑल हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहे हैं। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एन इंटरनल एस्टिमेशन, एक एस्टिमेशन के हिसाब से, एक अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने किया है, इंडिया के जो एथलीट्स हैं उम्मीद है कि वो लगभग 30 मेडल के अराउंड जीतेंगे। हालांकि कुछ डिसिप्लिन मींस एरियाज, कुछ एरियाज हैं जिसमें इंडियंस ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म हमेशा से किया है, जैसे कि रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, स्क्वैश, इन सबको हटा दिया गया था। ये क्यों? क्योंकि स्केल डाउन मींस कम लेवल का ग्लासगो इवेंट था।
तो हमें लग रहा है कि इस बार हम 30 मेडल्स तो जीत जाएंगे। हालांकि कुछ चीजें जहां पे हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे उन स्पोर्ट्स को तो हटा ही दिया गया इस इवेंट से। मेडल्स किस किस से उम्मीद में कि कौन कौन हमें मेडल्स देने वाले हैं इस बार? नीरज चोपड़ा देंगे, मुराली श्रीशंकर देंगी, प्रवीण चित्रावेल और बॉक्सर्स लवलीना बारोगेन और जैस्मीन लंबोरिया, ये सब के सब हमको मेडल्स देंगे, इन सबसे उम्मीद है। द कर्टिल, कर्टिल का मतलब क्या है? जिसको कम किया गया है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जिसमें गेम्स को कम किया गया है, ये हाईलाइट करता है कि इसकी जो रेलेवेंस है डिमिनिशिंग मीन्स कम होती जा रही है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कम होती जा रही है। ये क्या था? अर्स्ट वाइल मीन्स पुराने, फॉर्मर, पुराने ब्रिटिश एम्पायर का ये स्पोर्टिंग ट्रेडिशन है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स किसका ट्रेडिशन हुआ करता था? पहले जो ब्रिटिश एम्पायर हुआ करता था उसका ट्रेडिशन हुआ करता था, लेकिन अब जो है इसकी जो इंपॉर्टेंस है, वो इसकी जो रेलेवेंस है वो कम होती जा रही है। द 2026 एडिशन, 2026 का जो एडिशन है, ओरिजिनली अलॉटेड टू, ये किसको दिया गया था? विक्टोरिया को दिया गया था। इसमें क्या हुआ? एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आया, मतलब ये चलता ही नहीं। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट किसी चीज को आ जाए इसका मतलब क्या है? कि ये आगे ही ना बढ़ पाता। कब? जब ऑस्ट्रेलियन स्टेट ने विड्रॉ कर लिया, अपने कदम पीछे हटा लिए एज अ होस्ट, कि मैं होस्ट नहीं बनूंगा इस गेम्स का, 3 साल पहले। क्यों? क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो पहले ही ऑस्ट्रेलिया को दिया गया था, ऑस्ट्रेलियन स्टेट को, विक्टोरिया को दिया गया था कि आपको ये गेम होस्ट करना है। फिर उसने बोला भैया मैं होस्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ जाएगी, बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा मुझे। तो इसने कदम पीछे हटा लिए। तो ऐसा लग रहा था कि ये स्पोर्ट्स खत्म ही हो जाएंगे, बट फिर ग्लासगो में ये स्पोर्ट्स होस्ट किए गए। ग्लासगो ने इस गेम्स को 2014 में भी किया था। इसने गेम्स को बचा लिया उस शर्मिंदगी से। कैसे शर्मिंदगी से? उसने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं होस्ट कर लूंगा इन गेम्स को, मैं अपने यहाँ करवा लूंगा, लेकिन मैं इसका एक स्केल डाउन वर्जन करूंगा। मैं सारे के सारे गेम्स नहीं करूंगा, इसमें सारे के सारे स्पोर्ट्स नहीं करूंगा, कुछ कुछ स्पोर्ट्स में हटा दूंगा, तब मैं इसको होस्ट करूंगा। इसने क्या किया? 10 ही इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन, 10 ही पूरे के पूरे एरियाज, 10 ही पूरे के पूरे स्पोर्ट्स लिए, 4 वेन्यूज रखे इसने केवल, और सिर्फ 8 माइल का कॉरिडोर रखा। तो इसने बोला मैं इसका एक स्केल डाउन वर्जन कर सकता हूं, मैं पूरा गेम तो होस्ट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा मुझे। तो इसने एक स्केल डाउन वर्जन किया और सिर्फ 10 ये लिए, 4 वेन्यूज लिए और 8 माइल का कॉरिडोर लिया। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं? इवन दो, हालांकि जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो मैच नहीं करते पूरी दुनिया भर का या रीजनल एक्सीलेंस जो है ओलंपिक्स और एशियन गेम्स का, तो कॉमनवेल्थ गेम्स उस एक्सीलेंस को मैच नहीं करते जो ओलंपिक गेम्स में होते हैं, एशियन गेम्स में होते हैं। लेकिन फिर भी ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपील है। अपील का मतलब क्या है? एक तरीके से स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए। हालांकि जो इंडिया की जो सक्सेस है एट द एलीट, एलीट मीन्स हाई क्लास, तो इंडिया के जो लोगों की सक्सेस है हाई क्लास लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, अलग अलग स्पोर्ट्स में, ये स्पोराडिक रही है। स्पोराडिक मीन्स इरेगुलर रही है, कोई बहुत बढ़िया नहीं रही, कभी अच्छी हो जाती है कभी खराब हो जाती है। लेकिन इंडिया के पास एक बहुत ही ड्यूबियस, ड्यूबियस मीन्स स्केप्टिकल, डाउटफुल डिस्टिंक्शन है, मतलब हमें जाना जाता है, बहुत गलत चीजों के लिए हमें जाना जाता है कि हम दुनिया में सबसे ऊपर है। किस चीज में हम सबसे ऊपर है? डोपिंग चार्ट्स में। डोपिंग चार्ट्स में हमारे जो एथलीट्स हैं ये बहुत बार ड्रग्स लेते हैं, तो इस चीज में हम बहुत ऊपर हैं, जो कि बहुत ही नेगेटिव चीज है। और पिछले 3 सालों से हम ऊपर बने हुए हैं। हमारे बहुत सारे एथलीट्स हैं जो पकड़े गए हैं डोपिंग में। मल्टीपल एथलीट्स, बहुत सारे एथलीट्स अलग अलग फील्ड्स में, इनको पकड़ा गया है
क्यों? क्योंकि कंज्यूम कर रहे थे बैंड सब्सटेंसेस। तो जो सब्सटेंसेस, जो ड्रग्स बैंड थी, जो आपको नहीं लेनी है अपने स्पोर्ट्स से पहले, उनको लेके पकड़े गए थे इवन इन द रन अप टू ग्लासगो 2026। तो ग्लासगो 2026 के स्पोर्ट्स में जाने में भी पकड़े गए। ईदर दे हैव बीन विड्रॉन फ्रॉम द इंडियन कॉन्टिजेंट, या तो क्या हुआ है, इनको क्या किया गया है, विड्रॉ कर लिया इंडिया ने कि चलो अब इनको हमें अलाउ नहीं करूंगा पार्टिसिपेट करने में, या फिर वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए इस चीज की वजह से, इंपैक्टिंग द नेशंस मेडल चांसेस। इसकी वजह से क्या हुआ है, हमारी कंट्री के जो मेडल के जीतने के चांसेस हैं वो इंपैक्ट हुए हैं, और ये बहुत ही शेमफुल है, हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात है, और हम हेडलाइंस में आ गए हैं इस शर्मिंदगी वाली बात से। एज द कंट्री प्रिपेयर्स, अब कंट्री प्रिपेयर कर रही है कि हम एक कॉमनवेल्थ गेम्स अपने यहाँ होस्ट करेंगे, स्पेशली अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, द बैकड्रॉप ऑफ द करप्शन टेंटेड दिल्ली 2010 इलेक्शन। तो दिल्ली में ये हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में, लेकिन वो टेंट हो गए थे। टेंट का मतलब क्या है, उस पर धब्बा पड़ गया था। किस चीज का धब्बा पड़ गया था? करप्शन का, कि बहुत करप्शन हुआ था उस समय जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, बहुत करप्शन हुआ था। अब दिल्ली फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने वाला है, इट वुड डू वेल। तो दिल्ली के लिए अच्छा क्या होगा, कि इंडिया के लिए अच्छा क्या होगा कि हम इंक्रीज करें, इनहैंस मींस इंक्रीज करें। किस चीज को इंक्रीज करें? कि हम विजिलेंस रखें। विजिलेंस मींस हम नजर रखें, कि जिससे कि रोक पाए, कर्ब मींस रोक पाए फाइनेंशियल मैल प्रैक्टिस, कोई घोटाला ना हो। घोटाले को रोकने के लिए नजर रखनी पड़ेगी सरकार को, और हमें प्रमोट करना होगा क्लीन स्पोर्ट, ऐसा स्पोर्ट जिसमें कोई करप्शन नहीं है, अगले 4 साल तक। समझ आया पैसेज सभी को? चलिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस नाउ। इनमें से कौन सा है, या फिर पैसेज क्यों सजेस्ट कर रहा है कि मीराबाई चानू की जो जीत है वो बहुत इंपॉर्टेंस है? क्योंकि उसमें जोश डाल दिया है उसने, और विश्वसनीयता डाल दी एक ऐसे इवेंट में जिसका फ्यूचर अभी अनसर्टेन लग रहा था। सही बात है, उसने दिखाया है कि इंडिया का जो स्पोर्टिंग इकोसिस्टम है वो क्रॉस कर चुका है सारी कंट्रीज को। नहीं, ये एक बूस्ट है, एनकरेजमेंट है इंडिया की तैयारियों को। सही बात है, एनकरेजमेंट है, तो एक एनकरेजमेंट है इंडिया की तैयारियों को।
और उन्होंने विश्वसनीयता और एक जोश डाल दिया है ऐसे इवेंट में जो जिस इवेंट का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा कैसा था, डाउटफुल था। तो आंसर इज बी, बोथ ए एंड सी। ऑथर ने जो इवेलुएट किया है इंडिया के स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट को, कौन सा बता रहा है? इंडिया के पास अच्छा खासा पोटेंशियल तो है लेकिन अभी भी चैलेंजेस हैं। सही है, सरकार को नजर रखनी पड़ेगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एथलेटिक एक्सेलेंस तो इंपॉर्टेंट है बट सरकार को नजर भी रखनी पड़ेगी। इंडिया के जो मेडल एक्सपेक्टेशंस हैं पूरी तरीके से कहां से आते हैं कि बाकी कंट्रीज कमजोर हैं? नहीं, एंटायरली वर्ल्ड ने घोटाला कर दिया, बाकी कंट्रीज कमजोर है, बाकी कंट्रीज की तो हमने बात ही नहीं करी है। तो आंसर इज डी, बोथ ए एंड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ग्लासगो मान गया होस्ट करने के लिए स्केल डाउन वर्जन, विक्टोरिया ने विड्रॉ किया उसके बाद, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था। सही बात है। इंडिया जो बार बार पकड़ा जा रहा है ऐसी बैंड सब्सटेंसेस को कंज्यूम कर रहे हैं एथलीट्स, इसकी वजह से टीम के सिलेक्शन में भी अफेक्ट हुआ और उसके इंटरनेशनल इमेज में भी अफेक्ट हुआ। सही बात है। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है अभी उसको ज्यादा अच्छा स्टेचर मिलता है बाकी इवेंट से, नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है, ज्यादा नहीं हुई है, ग्रेटर नहीं है, कम हुई है इंपॉर्टेंस। तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। कौन कौन से कंक्लूजन आप पैसेज से ड्रॉ कर सकते हो? बहुत अच्छे से जब कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है वो सिर्फ और सिर्फ एथलेटिक एक्सेलेंस पे डिपेंड करता है? नहीं, सोनली वर्ड ने गड़बड़ कर दी। सोनली मीन्स ओनली। एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, साथ अचीवमेंट के साथ की साथ। सही बात है, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा होना चाहिए, करप्शन भी नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार जो डोपिंग इश्यूज आ रहे हैं वो सक्सेस की वैल्यू कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी नेशन की विश्वसनीयता को डैमेज करेंगे। सही बात है, बार बार जो डोपिंग इश्यूज आ रहे हैं वो इंडिया की इमेज को खराब कर रहे हैं। तो आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी। डॉगमेटिक मीन्स कट्टर, जो मैं कह रहा हूं वही सही है। क्रिटिकल ऑथर ने बुराई तो करी है कि डोपिंग इश्यूज आ रहे हैं, लॉडेटरी ऑथर ने कहीं कहीं तारीफ भी करी है इंडिया की। तो ऑथर ने तारीफ भी करी है, मीराबाई जी की तारीफ करी है ऑथर ने, और डोपिंग इश्यूज को लेकर बुराई भी करी है। तो ऑथर ने कहीं तारीफ कहीं बुराई, दोनों टोन्स आ जाएंगी आंसर में। तो आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलिए एरर के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चंस। दिस इज द ओनली बुक, जब भी ओनली वर्ड लिखा होता है आप जो कनेक्टर लगाते हो दैट होता है। दिस इज द ओनली बुक दैट प्रोवाइड्स क्लियर सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स। द मैन whom I met yesterday, सही है, whom में कोई प्रॉब्लम नहीं है, I met him। हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस जब भी यूज होना होता है whom लगाते हैं। तो आंसर इज ई, नो एरर। आई नो द बॉय हुज फादर इज अ रिनोन डॉक्टर, कोई एरर नहीं है, मैं उस लड़के को जानती हूँ जिसके फादर एक बहुत ही फेमस डॉक्टर है।
दिस इज द सेम डॉग, जब भी द सेम लगा होता है तब भी जो कनेक्टर लगता है वो दैट लगता है, तो दिस इज द सेम डॉग दैट बिट मी यस्टरडे मॉर्निंग। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर एक बार जरूर रेफर कर लेना बेटा, अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर सभी के लिए। वन शुड हेल्प दोज हु आर इन नीड, दे आर इन नीड, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है, जब भी सब्जेक्टिव केस लगाना होता है आप क्या लगाते हो, हु लगाते हो, हु आर इन नीड, आंसर इज सी। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। चले आ जाते हैं स्किमिंग के आर्टिकल पे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने लोगों ने सेशन लाइक नहीं किया हुआ एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे। परफेक्शन के बारे में मैं आपको एकदम लास्ट में बताऊंगी, परफेक्शन 8.2 जो नया स्टार्ट हो रहा है उसका स्टडी प्लान हम एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे जो आगे का रास्ता है वेस्ट बंगाल की ग्रीनिंग के लिए। चलिए ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चंस। वेस्ट बंगाल ने एक टारगेट अनाउंस किया है कि वो इतने सारे पेड़ लगाएगी। इसके अंदर मूव को बोला गया कि यू उत्तर प्रदेश ने प्लेज किया था कि वो इतने पेड़ लगाएंगे, तो अफॉरेस्टेशन एक स्टेट कंपटीशन बन चुका है। इससे क्या होगा, इश्यूज सामने आएंगे। ट्री प्लांटेशन सिर्फ एक नंबर्स वाली बात नहीं होनी चाहिए, दोनों की कंडीशंस अलग अलग है। वेस्ट बंगाल के पास इतना कवर है जो कि 3 गुना है उत्तर प्रदेश का, और इसके पास बहुत सारे सेंसिटिव रीजन्स भी हैं, तो इनके लिए बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना होगा, चीज़ों को ठीक करना होगा। इसलिए एक जैसा प्लांटेशन मॉडल अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। वेस्ट बंगाल में बहुत फॉरेस्ट्री होती है, ये सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, लेकिन ये चीज़ें कमज़ोर हो गई थी। फिर अगर सक्सेसफुल करना है तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अच्छे सीडलिंग्स भी होने चाहिए, स्टाफ शॉर्टेज भी है तो स्टाफ भी इनको इन वैकेंसीज को फिल करना पड़ेगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी लाना पड़ेगा, विमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपेरेंसी की भी ज़रूरत होगी। हर साइट को आप जियो टैग करो, डिस्प्ले करो, ऑडिट्स होने चाहिए उस चीज़ के, बजट्स फंड्स भी दो प्लांटिंग को, 70% दो
प्रोटेक्शन को। तो वेस्ट बंगाल की सक्सेस सिर्फ नंबर से नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। तो बुराई क्या हो रही है कि अफॉरेस्टेशन को एक इंटरस्टेट कंपटीशन मान रहे हैं, इस बात की बुराई क्या है? बुराई क्या है? स्टेट खर्चा कम कर रही है? नहीं। हाँ, ये डिफरेंसेस हैं स्टेट्स के बीच में ना, वेस्ट बंगाल अलग है, उत्तर प्रदेश अलग है, इन दोनों स्टेट्स के बीच में डिफरेंसेस हैं, लेकिन उन डिफरेंसेस को इग्नोर किया जा रहा है और सिर्फ नंबर्स के ऊपर जोर दिया जा रहा है। ऑथर ने ये बुराई करी है। इन पे ज्यादा डिपेंडेंस है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नर्सरी से जियो टैगिंग प्रोजेक्ट्स पे जा रही है? नहीं, आंसर वाज बी। अगला, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन को इम्प्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या नहीं है? ये इंपॉर्टेंट था, ये भी दे रखा था, ये भी दे रखा था। हाँ, ऐसा कुछ नहीं मेंशन था कि आप कम्युनिटी फॉरेस्ट्री को हटा दो, सेंट्री एक ही तरफ से एक ही जगह से मैनेज प्लांटेशंस डालो, तो ये मेंशन नहीं था। तो आंसर वाज डी। जो मेंशन नहीं था वो हमको बताना। हमने ना बेटा यहाँ पे स्किमिंग करी है। आज हम परफेक्शन की क्लास में सीखने भी वाले हैं कि स्किमिंग कैसे करते हैं। प्रीलिम्स के पेपर में आपको रीडिंग करने का टाइम नहीं मिलता है, आपको स्किमिंग ही सीखनी होती है। तो आज की परफेक्शन की जो पहली क्लास है, जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें हम यही सीखने वाले हैं कि स्किमिंग कैसे करते हैं। तो जो बच्चे को नहीं आती है स्किमिंग करनी, आज उनको आ जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अबियंस का मतलब सस्पेंडेड, ब्रस्क मीन्स अब बहुत ही हार्श हो, कॉन्ट्राइट मतलब आपको पछतावा हो रहा है अपनी गलत काम का, डिसोनेंस बातें मैच नहीं कर रही है, अग्रीमेंट नहीं है, एक्सीजेंट वो चीज बहुत अर्जेंट है। बी सी डी ई एंड ए। प्रीवियस ईयर इडियम्स पे आ जाते हैं। मेक बोथ हैंड्स मीट मतलब आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से इनकम और एक्सपेंसेस को बैलेंस कर रहे हो। ऑन टेंटर हुक्स बहुत एंशियस हो, नर्वस हो। प्ले विथ फायर रिस्क ले रहे हो, रिस्क फांग गया ये ना। पुट वंस फुट डाउन आपने जो बोला है उसको बहुत अच्छे से एक्ट कर रहे हो। रन आउट ऑफ स्टीम आपकी एनर्जी खत्म हो गई है। ई ए डी बी एंड सी। स्कोर्स एवरीवन। 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। जो जो बच्चे लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें। एवरीवन हैज टू राइट देम। हर बच्चे की जिम्मेदारी है कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखने की। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है राखी शुक्ला। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा देगी। अब बात करते हैं परफेक्शन 8.0 की। तो आज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की क्लास होने वाली है प्रीलिम्स, जिसमें हम सीखने भी वाले हैं कि स्किमिंग कैसे करते हैं। स्किमिंग बहुत गहराइयों में जाके सीखेंगे। तो जितने बच्चों ने अभी तक परफेक्शन ज्वाइन नहीं किया है वो आज क्या ज्वाइन कर लेना। आपको यस ऑफिसर पे इंग्लिश का एक्सक्लूसिव बैच लेना होता है। कौन सा बैच लेना होता है आपको? इंग्लिश का एक्सक्लूसिव बैच लेना होता है यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे जाके। आज आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जब आप यस ऑफिसर का एक्सक्लूसिव बैच ले लोगे तो आपको परफेक्शन 8.0 को ओपन करना है और उसकी पहली क्लास से देखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्टरी क्लास देखनी है और उसके बाद आप आज वाली क्लास में आ सकते हो। 11 बजे आपकी क्लासेस लाइव होती हैं इसमें, मंडे टू फ्राइडे। आपको हर मंथ की स्टार्टिंग में एक पूरा का पूरा स्टडी प्लान दिया जाता है जिसको आपको बहुत ही रिग्रेसली फॉलो करना होता है। अगर आप एडिटोरियल और परफेक्शन में रेगुलरली आ गए 3 मंथ्स तक तो इस बात को मैं गारंटी कर सकती हूँ कि आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। बट उसके लिए आपको रेगुलरली आना पड़ेगा। कम से कम 3 महीने अपनी लाइफ के 2-2, 2.5 घंटे रोज मुझे देने पड़ेंगे। क्या सभी लोग देने के लिए तैयार हैं? यस, आई होप एवरीवन इज रेडी टू गिव। यहाँ से आप स्कैन करके क्लासेस में आ सकते हो। आपको बैक टू बैक परफेक्शंस करने होते हैं। फॉर एग्जांपल आप 8.0 से स्टार्ट कर रहे हो परफेक्शन, तो आपको 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 ऐसे बैक टू बैक आगे बढ़ते जाना होता है। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश के साथ क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी से तैयारी करना चाहते हो, कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। इसमें भी आपका कोड सफलता लगेगा। इसमें आपको 29 जुलाई तक ये ऑफर है, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जो बच्चे रिन्यू करवाना चाहते हैं वो रिन्यू भी करवा सकते हैं। जो मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म लेना चाहते हैं, जिनको मॉक टेस्ट देने हैं, वो मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म भी है ऑफिसर लैब, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इनको ज्वाइन कर लो। सारी पीडीएफ, सारी मैगजीन्स यहाँ मिल जाएंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगा आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछोगे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। बट मेक श्योर करो क्लासेस रेगुलरली करो, एक सिंगल सेशन भी कोई भी बच्चा मिस ना करे।
सेशन एंड करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात सभी लोगों से, स्टूडेंट्स आई एम वेरी सॉरी कि आप लोगों को आज थोड़ा सा क्लास में बीच बीच में इश्यूज हुए होंगे, बट आई विल मेक श्योर कि आगे से